हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। पे बने हुए टैली के आइकॉन को क्लिक करके खोल सकते हैं। आप चाहे तो स्टार्ट बार पे क्लिक करें, यहाँ पे टैली का जो आइकॉन है उसे क्लिक करें आप, तो आपके सामने टैली का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लेकिन जो टैली का इंटरफेस ओपन हुआ है इसमें काफी सारे भाग हैं। अब हम इन भागों की जानकारी ले लेते हैं। पहले सबसे पहले हमारे पास है टाइटल बार। सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है वो टाइटल बार है, जिसमें बेसिक विंडोज के बटन भी अवेलेबल हैं। हमारे पास उसके बाद जो बार अवेलेबल है वो है हॉरिजॉन्टल बटन बार। यदि आप यहाँ देखें तो प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, हेल्प के बटन प्रदान किए गए हैं। ये सभी बटन हॉरिजॉन्टल बटन बार पे हैं। इनके साथ अभी यदि ध्यान दे तो P के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पे, यहाँ E के नीचे, यहाँ M के नीचे। इस तरह से हर एक का शॉर्टकट आपको दिखाया गया है। इन शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने कीबोर्ड पे दिए गए अल्टर बटन के साथ। इस तरह से मैं प्रयोग कर सकता हूँ शॉर्टकट्स का भी। देखिए, जो शॉर्टकट मेरे पास यहाँ अवेलेबल है उनका कलर इस वक्त रेड है, अर्थात ये अभी एनेबल हैं। जिनका कलर रेड नहीं है और जो डिम आ रहे हैं आपके सामने, इसका अर्थ है ये अभी आपके पास उपलब्ध नहीं है। आवश्यकता अनुसार ये आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। तब इनके पास जिनका जो कलर है वो ब्लैक और जो शॉर्टकट का कलर है वो रेड कलर में उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आपके पास क्लोज बटन अवेलेबल है। क्लोज बटन आप टैली के इंटरफेस से बाहर आने के लिए कर सकते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पे कमांड वाइज आपके पास काफी सारे बटन उपलब्ध हो जाते हैं। अभी यहाँ पे बटन उपलब्ध हैं F12। जिस तरह की कमांड आप चलाते हैं या जिस तरह के मेन्यू में आप होते हैं, उस तरह के मेन्यू से रिलेटेड आपके पास यहाँ बटन अवेलेबल हो जाते हैं। इस बार को बटन टूल बार कहते हैं। इसी तरह से आपके सामने जो ये एरिया दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं गेटवे ऑफ टैली, जहां पे टैली के बेसिक मेन्यूज को दिखाया जाता है। इसमें आपके सामने दो सेक्शन है, एक ये सेक्शन दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। लेफ्ट वाले में इस वाली स्क्रीन पे आपके पास, अगर आपके पास जो कंपनीज अवेलेबल हो तो उन कंपनीज की लिस्ट यहाँ नेम ऑफ कंपनी और डेट ऑफ लास्ट एंट्री के साथ अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह से अगर राइट साइड देखें तो बेसिक कंपनी को बनाने से रिलेटेड बेसिक मेन्यू अवेलेबल है कंपनी इन्फो के रूप में। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कंपनी को बनाने के लिए। इसी तरह से यदि आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये आपके पास टास्क बार अवेलेबल है सबसे नीचे, जो आपको जानकारी देती है आपके टैली वर्जन की और बेसिक जानकारी देती है टास्क बार। इसके अतिरिक्त कैलकुलेटर का एरिया है आपके पास, जहां पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह से आप इन सेक्शंस का प्रयोग करके, इन सेक्शंस की जानकारी लेके टैली को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब भी आपके पास टैली ओपन होती है तो सबसे पहला कार्य होता है कंपनी इन्फो मेन्यू के थ्रू कंपनी को बनाना। यदि आपके पास कंपनी है तो उन कंपनीज की लिस्ट यहाँ अवेलेबल हो जाएगी, और यदि आपके पास कंपनी नहीं है तो कंपनी इन्फो जो मेन्यू है उससे आप नई कंपनी बना सकते हैं। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो जो मेन्यू है इसमें, उसमें रेड कलर के जो अल्फाबेट्स हैं वो सबसे पहले हैं, और एक तरह से वो शॉर्टकट्स हैं इन सब कमांड्स के लिए। जैसे कि कंपनी इन्फो के अंतर्गत सेलेक्ट कंपनी, जो कि डिम है अर्थात अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी कंपनी यहाँ नहीं है। क्रिएट कंपनी, हम नई कंपनी बना सकते हैं जिससे आप कंपनी को बैकअप और रिस्टोर भी कर सकते हैं, और चाहे तो मेन्यू से बाहर भी आ सकते हैं क्विट के द्वारा। जो रेड जो अल्फाबेट्स हैं या रेड जो कैरेक्टर हैं वो एक तरह से शॉर्टकट हैं आपकी कमांड्स के। आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करें, आपके पास कंपनी क्रिएशन के लिए एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ आप कंपनी जो आप बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको देनी होती है, जिसके पश्चात आपकी कंपनी टैली में तैयार हो जाती है, और उसके पश्चात आप उस कंपनी से रिलेटेड सभी एंट्रीज भी कर सकते हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। कंपनी क्रिएशन में सबसे पहली जो फील्ड है वो है डायरेक्टरी। यहाँ पे डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट C में टैली और उसके अंतर्गत डेटा का जो फोल्डर है उसके अंदर है। आप चाहें तो इसकी किसी दूसरी ड्राइव पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह से कंपनी का नाम, जो मैं कंपनी का नाम देना चाहता हूं वो मैं दे सकता हूं। मैं यहां कंपनी का नाम देता हूं हेड फर्स्ट ट्रेडर्स। उसके पश्चात आप यहां पे उसका मेलिंग नेम दे सकते हैं, अर्थात जिस पे आप पत्र व्यवहार करना चाहते हैं वो एड्रेस भी आप यहां दे सकते हैं।
बाय डिफॉल्ट टैली जो मेलिंग नेम एक्सेप्ट करता है वो बिल्कुल आप जो नेम ऊपर डालते हैं वो वाला एक्सेप्ट कर लेता है। यदि आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही एंटर करता हूं तो मेरे पास एड्रेस वाली फील्ड अवेलेबल हो जाती है, जहां पे वो कंपनी कहाँ स्थापित है या कंपनी का क्या एड्रेस है वो जानकारी मुझे देनी होती है। मैं यहाँ उस कंपनी का जो एड्रेस है वो स्टोर कर देता हूँ। इसके पश्चात यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास नेक्स्ट फील्ड में यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज अवेलेबल हो जाती हैं। आप किस कंट्री में रहते हैं और कहाँ के लिए अकाउंट बनाना चाहते हैं वो आप स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर बता सकते हैं। मैं इंडिया के लिए बनाना चाहता हूँ, मैं इंडिया को क्लिक कर देता हूँ यहाँ से। इसके पश्चात स्टेट की जानकारी आपको देनी है। यहाँ मैं देखिए यहाँ पे एक लिस्ट अवेलेबल हो गई है, इसमें सभी तरह की स्टेट अवेलेबल हैं जो इंडिया में है। मैं यहाँ से हरियाणा सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके साथ ही यहाँ मैं पिन कोड अवेलेबल करा सकता हूँ, जो भी पिन कोड आपके एरिया का है वो पिन कोड दे दें। जैसे ही आप एंटर करते हैं नेक्स्ट फील्ड जो है वो टेलीफोन नंबर से रिलेटेड है। आप टेलीफोन नंबर प्रदान करें, जो भी टेलीफोन नंबर आपकी कंपनी का है। इसी तरह से यदि आपकी कंपनी की कोई ईमेल है तो वो भी आप जरूर बताएं। यहाँ पे देखिए यहाँ मैं info@headfirsttrade.com के नाम से मेरी जो मेल आईडी है वो मैं दे देता हूँ। नेक्स्ट है करेंसी सिंबल। बाय डिफॉल्ट टैली रुपीज के रूप में, क्योंकि हमने यहाँ से स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर इंडिया लिया था तो यहाँ करेंसी सिंबल जो रुपीज के रूप में ले लेता है। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अकाउंट्स आप किस तरह का बनाना चाहते हैं, किस तरह का अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, दो तरह के आपके पास ऑप्शन है टाइप ऑफ कंपनी के अंतर्गत। पहला है अकाउंट्स ओनली, जिसमें केवल अकाउंट्स रिलेटेड एंट्रीज की जाती हैं, और दूसरा है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, जिसमें यदि आप अकाउंट्स की एंट्री करते हैं तो उसका प्रभाव इन्वेंट्री पे भी पड़ता है। जो आप चुनाव करना चाहते हैं, जैसे मैं अकाउंट्स ओनली लेता हूं तो यहाँ मैं एंटर करके अपने मेंटेन वाले जो फील्ड है उसमें अकाउंट्स ओनली ले सकता हूं। अगली जो फील्ड है वो ये बताती है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट है, तो मैं यहाँ इसको चेंज कर देता हूं। मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे मैं 2010 टाइप कर देता हूं। बिल्कुल 1 साल तक आपकी ये गणना की जाती है जानकारी की। फाइनेंशियल ईयर पूरा आपका 1 साल चलता है। अगर मैं 1/4/2010 डाल रहा हूं तो इसका अर्थ ये हुआ कि 31/3/2011 तक मेरा फाइनेंशियल ईयर मेरे पास अवेलेबल रहेगा। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में बाय डिफॉल्ट वही डेट ले ली जाती है टैली द्वारा जो आप फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में डालते हैं, लेकिन यदि आपकी जो बुक्स हैं वो इन बिटवीन यदि कि साल के बीच में शुरू की गई हैं तो आप यहाँ पे उनकी डेट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टैली वॉल्ट पासवर्ड। ये एक ऐसा पासवर्ड है जो आपके डेटा को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रदान करता है। इसमें ये ध्यान रखिए यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने डेटा को दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी मैं इस फील्ड को खाली छोड़ देता हूं। नेक्स्ट जो मेरे पास फील्ड है वो है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। हमारे पास काफी सारे यूजर हो सकते हैं टैली के अंतर्गत। उन यूजर को अथॉरिटी दी जा सकती है कि वो क्या एक्सेस कर सकते हैं और क्या नहीं। इसको कंट्रोल करने के लिए आप यूज सिक्योरिटी कंट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं इसे नो करता हूं। जैसे ही आगे जाता हूं, यहां देखिए बेस करेंसी इंफॉर्मेशन का जो एक बॉक्स है वो अवेलेबल है यहाँ पे, जिसमें सबसे पहली जो जानकारी है बेस करेंसी सिंबल फील्ड के रूप में। उसके साथ ही नेक्स्ट है फॉर्मल नेम। आप इस करेंसी का फॉर्मल नेम भी रख सकते हैं। टैली ने खुद ही इंडियन रुपीस दे दिया है। कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक आप इंफॉर्मेशन को रखना चाहते हैं, मैं यहाँ 2 दे देता हूँ। पहले से ही इसमें टैली में 2 दिया गया है और मुझे भी 2 तक चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या आप चाहते हैं कि आपको जो सिंबल है वो अमाउंट के साथ जुड़ के आए? इस सिंबल सफिक्स टू योर अमाउंट्स। यदि आप चाहते हैं तो यस कर दें। जैसे मैं नेक्स्ट चाहता हूं सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन। अब डेसिमल पोर्शन के लिए क्या सिंबल प्रयोग करना चाहते हैं? देखिए यहाँ पहले से ही पैसा अवेलेबल हो गया है, क्योंकि डेसिमल जो हमारे पास रुपीस के बाद पैसा आएगा इसलिए पहले ही उसमें पैसा दे दिया है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यदि आपकी गणनाएं बहुत बड़ी है तो शो अमाउंट्स इन मिलियन को भी आप यस कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड है पुट स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। जो आप सिंबल आपने सिलेक्ट किया है, जैसे रुपीस सिलेक्ट किया है आपने, क्या वो बिल्कुल जुड़ के आए आपके अमाउंट के साथ या उसके साथ एक बीच में स्पेस भी आए? यहां मैं यस कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि उसके साथ एक बीच में स्पेस भी अवेलेबल हो। जो लास्ट ऑप्शन इसमें है डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स। आप
कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहते हैं प्रिंटिंग में आपके पास अमाउंट्स और इन वर्ड्स अवेलेबल हो। मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही उन वर्ड्स की प्रिंटिंग चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं ये चुनाव कर सकता हूँ। इसके पश्चात जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक्सेप्ट के रूप में एक कंफर्मेशन मैसेज अवेलेबल हो जाता है। मैं चाहूँ तो यहाँ नो करके फिर से यहाँ अवेलेबल रह सकता हूँ। देखिए फिर से पहली फील्ड सिलेक्ट हो गई है। मैं किसी फील्ड में दोबारा यहाँ पे चेंजेस भी कर सकता हूँ।